आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। यूपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, वही यूपीए जिसके दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। आइए इस खबर से पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। ट्विटर बैन पर बोले रविशंकर प्रसाद, बैन लगाने के पक्ष में नहीं लेकिन नियम मानने होंगे। सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने भी कहा 31 जुलाई तक घोषित हो जाएंगे 12वीं के नतीजे। यूपी में महिला और 5 बच्चे रहे 2 माह तक भूखे, ना राशन कार्ड है और ना ही आधार कार्ड। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने दूसरे दिन भी समाजवादी पार्टी और इसके मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि खुद उनके मुखिया मीडिया में बने रहने के लिए पूर्व विधायकों व कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच के लिए कमेटी बनाने की अनुमति केंद्र सरकार ने नहीं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वायुमंडलीय स्थिति समय से पहले मॉनसून आने के हक में नहीं है। कांग्रेस नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट का खुलकर समर्थन किया और भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को अमेरिका ने बताया चिंताजनक। यूपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, वही यूपीए जिसके दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। साल 1967 में इंदिरा सरकार अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन बिल लेकर आई थी और पारित होने से पहले संसद की ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने इसके ड्राफ्ट में कुछ बदलाव किए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बिल पर जमकर विरोध किया था और इसकी तुलना एक ऐसे गधे से की थी जिसे घोड़ा बनाने की कोशिश की गई हो लेकिन वो खच्चर बन गया हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि संयुक्त प्रवर समिति को एक गधा सौंपा गया था और समिति का काम था कि उसे घोड़ा बनाना चाहिए, लेकिन परिणाम ये निकला कि वो खच्चर बन गया है। अब गृह मंत्रालय का भार ढोने के लिए तो खच्चर ठीक है, लेकिन अगर गृह मंत्री ये समझते हैं कि वो खच्चर पर बैठकर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनसे मेरा विनम्र मतभेद है। साल 1967 में इंदिरा सरकार ने कहा था कि देश में कुछ अलगाववादी ताकतें काम कर रही हैं और भारत की अखंडता की रक्षा के लिए इस कानून की ज़रूरत बताई गई थी। तब आज के करीब 54 साल पहले कई राजनीतिक पार्टियों ने इस कानून का जमकर विरोध किया था और आशंका जताई थी कि यूपीए का इस्तेमाल विरोधी आवाज़ों को दबाने के लिए किया जाएगा। आज 54 साल बाद इतिहास को जैसे खुद ही दोहरा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली दंगों में अभियुक्त नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तलहा को जमानत देते हुए यूपीए के दुरुपयोग पर चिंता जताई। कोर्ट ने सरकारों से कहा कि किसी पर भी आतंकवादी होने का ठप्पा लगाए जाने से पहले गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें यह कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि असहमति दबाने की बेचैनी में सरकार के जहन में संविधान से सुनिश्चित विरोध प्रदर्शन के अधिकार और आतंकी गतिविधियों के बीच की रेखा धुंधली सी होती जा रही है। अगर ऐसी धारणा मजबूत हुई तो ये लोकतंत्र के लिए दुखद होगा। नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तलहा को पिछले साल दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा मामले में की साजिश के आरोप में यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के वकील विल्स मैथ्यूज ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को शानदार बताया है। सिद्दीक कप्पन पिछले करीब 8 महीने से यूपीए और राजद्रोह जैसे मामलों में जेल में हैं। पिछले साल अक्टूबर में उन्हें उत्तर प्रदेश से तब गिरफ्तार किया गया था जब वो हाथरस में दलित लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में रिपोर्टिंग के लिए गए थे। मैथ्यूज ने कहा, यूपीए की सबसे बुरी बात यह है कि इसकी गिरफ्त में आने के बाद जमानत मिलना नामुमकिन सा हो जाता है। मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जिनमें ऐसे मेरे मुवक्किलों को अदालत से राहत मिली, लेकिन ये राहत इतनी देर से आती है कि लोगों की जिंदगी में तब तक काफ़ी कुछ तबाह हो चुका होता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का मानना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में सबसे अहम बात यह है कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार नागरिकों को संविधान ने दिया है और इसे नहीं छीना जा सकता।
हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले के पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, लेकिन इस फैसले ने यूपीए के शिकार कई लोगों और उनके परिजनों के मन में हल्की सी ही सही मगर उम्मीद जगाई है कि उन्हें इंसाफ। मैं आपके साथ शाहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।